नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत ही एक्शन वाला हफ्ता रहा है ये और बाजार ने बहुत दमदार एक्शन दिखाया है। ट्रेडर्स ने पैसा नहीं बनाया है, पैसा बनाया है तो केवल और केवल इन्वेस्टर्स ने। जिसने गिरावट में बेचा नहीं और तेजी में भी रखे रहा उसने पैसा बनाया है। खरीद भी नहीं पाए होगे आप गिरावट में और तेजी में भी शायद मुश्किल ही ले पाए होगे, क्योंकि बाजार ने इतनी तेज यू टर्न मारा कि समझने सोचने का समय ही नहीं दिया। एक बार रिपीट करते हैं पूरे हफ्ते क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है ये हफ्ता बहुत लंबा चला है, ऐसा लग रहा है कि वो लेवल तो हमने कब देखा था याद ही नहीं है। हुआ ये कि हमने देखा फ्राइडे क्लोजिंग आई, सैटरडे को एग्जिट पोल के नतीजे आए जिससे बाजार बेहद खुश हुआ। मंडे को मार्केट 700 पॉइंट गैप अप खुला और अराउंड 750 पॉइंट शुरुआत में बढ़ा और उसके बाद क्लोजिंग अराउंड 650 पॉइंट्स के करीब की आई। ट्यूसडे शुरू होता है इलेक्शंस का असली नतीजा, सुबह 8 बजे आना स्टार्ट होता है। 8 बजे से एग्जिट पोल तो जो थे उसको पूरी तरीके से डिफरेंट शो करता है एग्जिट पोल, और जब 9:15 बजे घंटी बजती है बाजार की तो बाजार होता है 500-700 पॉइंट क्रैश। उसके बाद कंटिन्यू गिरता जाता है 2-2:30 बजे तक, और 2-2:30 बजे तक लगभग एक समय ऐसा था जहां सर्किट लगा दिया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप स्मॉल कैप तो 12-12, 15-15% टूट गई थी। शेयर्स की बुरी हालत हो गई थी और मार्केट बंद हुआ 1400 पॉइंट घटकर निफ्टी पे। वेंसडे को जब बाजार खुला तो बाजार ने कहा कि ठीक है, एनडीए की सरकार तो बनी रही है लेकिन कश्मकश चल रही है कि उनके जो अलायंस है कहीं कांग्रेस में ना आ जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी। तो वेंसडे को जब बाजार खुला तो बाजार ने शुरुआती आधे घंटे में 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर दोनों भाव दिखाए, लेकिन लगभग 11 साढ़े 11 बजे से ऊपर जाता रहा और बंद हुआ आपके लिए 700 पॉइंट बढ़कर। जी हां, बुधवार को 700 पॉइंट की तेजी आ गई तो इन्वेस्टर्स ने कहा यार ये तो बहुत बड़ा बाउंस बैक हो गया। क्यों हो गया समझना चाहिए। अगले दिन थर्सडे को समझने की कोशिश करते, उससे पहले 200 पॉइंट का गैप अप और 400 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग। फिर सबको समझ में आया कि एनडीए के अलायंस जो हैं वो एनडीए के साथी हैं, बीजेपी के साथी हैं। पूरा समर्थन पत्र दिया, चाहे वो आपका नीतीश कुमार जी हो या फिर वो चंद्रबाबू नायडू जी हो। और आज बाजार एक बार फिर खुशियां मना रहा है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 9 जून को शपथ ग्रहण करने वाला हूं प्रधानमंत्री के लिए अगले 5 साल के लिए। तो बाजार में पूरा एक्शन भरपूर था। आज भी 400 पॉइंट की रैली थी, बाजार लाइफ हाई पे पहुंच गया है, ऑलमोस्ट लाइफ हाई लगा दिया आप कह सकते हो। क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। आप ये भी कह सकते हो 2:42 का समय हो रहा है जब बाजार 23,237 पे ट्रेड कर रहा है। पोस्ट मार्केट ये वीडियो आएगी। आज इलेक्शन से हटकर देखें तो एक और बड़ा इवेंट था, और वो इवेंट था आपका आरबीआई के एमपीसी की पॉलिसी का आउटकम। उस आउटकम में कुछ नेगेटिव नहीं था। उस आउटकम में क्लियरली आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने कहा रेट कट तो अनचेंज है, क्योंकि 6 सदस्यों में से 4 सदस्य अब भी कह रहे हैं कि रेट कट नहीं करना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं करने चाहिए, बट मेजोरिटी जीत गई। उसके बाद जो भी उनका जीडीपी ग्रोथ का टारगेट था उन सबको थोड़ा थोड़ा उन्होंने बढ़ाया इस पॉलिसी में, बट फाइनली अगर आप एग्जैक्ट लेवल देखें पूरे FY25 के लिए तो 7.2% का अनुमान है जीडीपी ग्रोथ का, लेकिन FY24 में 8.2% की ग्रोथ रही है। तो क्या वो कंजर्वेटिव टारगेट दे रहे हैं या फिर उन्हें असली में ग्रोथ कम दिख रही है इस वित्त वर्ष में? अगर कम दिख रही है तो रेट कट कर कर वो इस ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं। तो वो तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बीच में केवल बाजार ही ऊपर नीचे नहीं कर रहा था, स्टॉक्स भी कर रहे थे। जब एग्जिट पोल के बाद मंडे खुला तो पूरा सरकारी, अदानी, ये सब बहुत तेज भागे, इनफैक्ट 20-20% भागे। लेकिन ट्यूसडे जब सब कुछ उल्टा हो गया तो अदानी पीएसयू ही सबसे ज्यादा टूटे। वेंसडे को भी यही टूटे, लेकिन इन दो बीच मंगल और बुध में जब बाजार डर का माहौल था तो एफएमसीजी स्टॉक सामने आए, बड़े रडार पे आए और बड़ी तेजी बनी। बुधवार को भी बड़ी तेजी बनी, लेकिन बृहस्पतिवार को इन्वेस्टर्स ने कहा ठीक है इतना भी क्या हो गया, एफएमसीजी में हटाओ इन्हें। उसके बाद आपके लिए वापस पीएसयूज में रिकवरी बनी, वापस अदानी ग्रुप में रिकवरी बनी और तेजी का सेक्टर थोड़ा सा बदला, रियल एस्टेट पहुंचा। और आज आईटी ने सहारा दिया, बड़ी तूफानी तेजी से आईटी सेक्टर भागा है, जहां पे 3% से ज्यादा आईटी ऊपर है। बीते 3 दिनों में कोई भी सेक्टर लाल निशान में रहा ही नहीं है, इस कदर तेजी आई है। मार्केट ब्रेथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी थे जिन्होंने फ्रेश हाई लगाए अपने एग्जिट पोल से पहले से के भी पहले लेवल जो थे उसके भी ऊपर निकल गए।
और बहुत से स्टॉक ऐसे थे जो नई सरकार बनने से बेहद खुश हुए, लाइक अमरा राजा बैटरी, यानी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कंपनी, बड़ा रॉकेट हुई पड़ी है। कमेंट है मेरे पास कि भाई क्या करें, क्योंकि मैंने इसे आप सभी के साथ सजेस्ट किया था इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। होल्ड करो, इन्वेस्टमेंट में बेचने की जल्दबाजी क्यों करनी है। आपका हेरिटेज फूड डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू जी की जो फैमिली है वो कनेक्ट है हेरिटेज फूड से, क्योंकि प्रमोटर्स में 34% हिस्सा उन्हीं के पास है। स्टॉक डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट 70% 50 से 60% भागता हुआ दिखा है आपको बीते 3 दिनों में। आज भी 10% का सर्किट है, तो फुल ऑफ एक्शन रहा है इलेक्शंस का। अब आगे क्या आगे अब तैयारी होगी 9 जून के बाद ब्लूप्रिंट जो आएगा आगे की ग्रोथ का, उसके रिलेटेड स्टॉक चलेंगे। आगे तैयारी होगी जीडीपी इन्फ्लेशन के डेटा पे हम लोग रिएक्ट करेंगे, और फिर बजट पे भी रिएक्शन देना शुरू करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला है जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी बाजार इस हफ्ते बहुत ही तगड़े एक्शन में रहा और बहुत ही तगड़ी क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सबका मूड माहौल पॉजिटिव हो गया है, बहुत तेज रिएक्शंस थे जो भी थे। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।